जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज रीजनिंग का एक चैप्टर हम स्टार्ट किए थे सीरीज, इसका हम थर्ड क्लास देखते हैं और ये आपका सीरीज का लास्ट क्लास है। और आपको बता दें आज से आपका रीजनिंग का क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, रीजनिंग का क्लास आपका रेगुलर चलेगा और मैथ जो है आपका लगभग यानी बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार यानी अर्थमेटिक हो चुका है। और एडवांस से आपका जो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं उन चैप्टर का वो पहले करवा दिया जाएगा। तो मैथ आपका लगभग एंड पर है और आपका रीजनिंग जो है अभी एक ही चैप्टर हुआ है, ये आपका है सीरीज। तो उसके बाद आपको हम जस्ट लगातार अभी आपका रीजनिंग का क्लास करवाएंगे जिससे आपका रीजनिंग का भी कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है खाली स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या दिया हमें, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 36 है, यहाँ 41 है। आगे पूछ रहा है आपसे। अब देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए ये तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि यहाँ पर क्या है 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर देखिए यहाँ तो चलो 3 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ये आपका आएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 सेकेंड कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 8 हाँ 9 7 16। ठीक है, कितना आएगा 27 का आएगा। फिर यहाँ पर देख लो कितना है 6 5 11 5 का अंतर है। तो ये भी कोई क्रम नहीं है, ये कोई क्रम में नहीं आ रहा है, तो यानी ये डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। डिफरेंस से बनेगा नहीं तो आप क्या कर देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ देखो ये 3 के 2 गुना है 6। अब देखो 6 में कितना गुना करें 9 आएगा, तो आप 1.5 गुना कर लो। ठीक है, 6 का 1.5 गुना कितना होता है 9 होता है। ठीक है, यहाँ 2 गुना, यहाँ 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, जबकि ये मल्टीप्लाई इसका होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी ये भी क्रम नहीं जा रहा है, ये भी क्रम से आपको नहीं बनेगा, ये भी आपको क्रम से नहीं बनेगा। तो करना क्या है, चलिए दूसरा दिमाग लगाते हैं। एक चीज़ देखिए ये इसका कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसका कितना गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ तो बन रहा है कि यहाँ 2 गुना है, फिर 1 के छोड़कर अगला क्या है 4 गुना है, लेकिन इसके बीच में भी तो कोई रिलेशन बनना चाहिए, तो बन तो रहा है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्रम है, यहाँ देखिए 2 है, 2 गुना है पहले, फिर 3 ज़्यादा है, फिर अगला 4 गुना हो रहा है, फिर आगे देखो ये इससे 5 ज़्यादा है, यानी एक बार गुना किया है, फिर एक बार ऐड किए हैं, फिर एक बार गुना किए हैं, फिर एक बार ऐड किए हैं, लेकिन क्रम में है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो आगे क्या होगा 6 होगा। अब 6 इसमें ऐड होगा कि गुना होगा, तो ये गुना होगा। क्यों, क्रम देखिए पहले गुना किए हैं फिर जोड़े हैं, फिर गुना किए हैं फिर जोड़े हैं, तो आगे क्या करेंगे गुना करेंगे। तो अब 41 में 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 6 और 6 चौक 24, 246 आएगा। 246 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन हार्ड आएगा ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी मल्टीपल में ही हो, जरूरी नहीं है आपको कि आपको ऐड होता ही रहे। ठीक है, या किसी में माइनस करने से आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर बनाइए, पहले से कोशिश कीजिए खुद आप बनाने का, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है आपका, यहाँ 4 है, तो यहाँ 10 है, फिर 27 है और 140 है। करा अगला टर्म क्या आएगा। अब सोचिए थोड़ा सा, एक चीज़ आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा सिंपल, तो डिफरेंस से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ चलो कम का अंतर आएगा, लेकिन यहाँ देखो सीधे 27 से 140 है, सीधे 27 से 140 जंप कर गए हैं। इसका मतलब ये डिफरेंस से क्वेश्चन बनने वाला है ही नहीं। आपको साधारणतः आप डिफरेंस करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो करेंगे कैसे, तो इसका मतलब मल्टीपल में होगा। यहाँ देखिए अब 4 से हमको बढ़ना है और 10 पहुँचना है, तो कैसे कर सकते हैं। 4 दूनी 8, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। चलो यहाँ तक बन रहा है। आगे देखो इसी तरह हम करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 10 में हम 3 से गुना करें और 3 को माइनस कर दें। देखो ना 10 या 30, और 30 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। फिर आगे करेंगे, क्या करेंगे आगे देखो ध्यान दो, यहाँ 2 से गुना किए थे, 2 ऐड किए थे, यहाँ पर 3 से गुना कर रहे थे, 3 माइनस कर रहे हैं, तो आगे टर्म आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। तो 4 से ही करके देखते हैं पहले हम। तो 27 को पहले 4 से गुना कीजिए, 27 को 4 से गुना कीजिए,
27 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? अगर 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 ही आ रहा है। ठीक है, तो 140 है, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसमें मतलब यह 4 गुना होगा नहीं, ये यहाँ पर 4 गुना नहीं होगा। तो 27 4 गुना नहीं हो रहा है, 5 गुना करके देखिए, 5 गुना करके देखेंगे तो 7 पंचे 35 और 5 दूनी 10, कितना आ रहा है? तो 7 पंचे 35, 3 और 5 दूनी 10, सही है, 135 आ रहा है कितना? 140। इसका मतलब 5 गुना करके इसमें 5 ऐड किया हुआ है, तब आया आपका 140 आया है। अब क्रम देखिए, यहाँ है 2 गुना करके हम 2 ऐड किए हैं, यहाँ पर 3 गुना करके 3 माइनस किए हैं, आगे हम 5 गुना करके 5 प्लस कर रहे हैं। तो क्रम में देखेंगे तो आगे क्या आएगा? इसका अगला टर्म क्या आएगा? तो इसका अगला टर्म आएगा 140 में हम किसी से गुना करेंगे और उसी संख्या से हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? उसी संख्या से माइनस करेंगे। क्यों? क्रम देखिए, यहाँ प्लस किए हैं, यहाँ माइनस किए हैं, तो यहाँ प्लस किए तो आगे क्या होगा? माइनस होगा। तो आप सोचना है किस संख्या से करें, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये क्रम कोई बन नहीं रहा भाई। 2 क्या है? सम संख्या, 3 क्या है? विषम संख्या, 5 क्या है? विषम संख्या। तो लेकिन ध्यान से देखिएगा तो एक क्रम बन रहा है। कैसे? 2 क्या है आपका? 2 है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। इसका अगला प्राइम नंबर 3 है, इसका अगला प्राइम नंबर तो 5 है, तो 5 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 7 होते हैं। इसमें आप 7 से क्या करो? गुना करो और 7 ही माइनस करो। देखिए आपका अगला टर्म आ जाएगा। 7 से गुना करना है। अब 140 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये आपको आएगा 980 आएगा। 980 में आप क्या करो? 7 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 973 आएगा। 973 आएगा, इसको करेंगे तो आएगा आपका 973 आएगा। 973 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में देखिए क्या है। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा। ध्यान से देखिए क्या है। तो आपका 6 है, फिर 8 है, फिर आपका 17 है, 19 है, 28 है और 30 है। अगला टर्म आपको देखना है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा का आपका गैप नहीं है, तो पहले आप डिफरेंस करके देख लीजिए। देखिए यहाँ 2 ज़्यादा है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा? आएगा 9 8 17। फिर यहाँ देखिए तो कितना है? तो 17 2 19 है। फिर यहाँ देखेंगे तो आपका 9 9 18, यानी 19 में 9 ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 28 आएगा। फिर आप यहाँ पर क्या कीजिए? 2 ऐड कीजिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो क्या है? पहले 2 ज़्यादा है, उसके बाद 9 अधिक है, फिर 2 है तो फिर 9 अधिक है, फिर 2 ज़्यादा है तो आगे क्या है? 9 अधिक है। यहाँ भी क्या होगा? सिंपली आप इससे 9 ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा? 30 में 9 ऐड करेंगे तो 39 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। इसमें देखिए आपको यहाँ कर आपका इसमें कि गलत संख्या की ज्ञात करें, यानी सीरीज आपको दिया गया है, इस श्रृंखला में आपको देखना कि कौन सा संख्या जो है वो गलत है। तो देखो प्रोसेस वही होता है, जैसे आपको पूछेगा अगला संख्या क्या आएगा, तो जैसे हम लोग निकालते हैं उसी तरह से पहले इसमें देखना पड़ेगा आपको प्रोसेस क्या किया हुआ है। ठीक है, इसमें कैसे किया है तो पहले लिखते हैं क्या है? 0 है, उसके बाद 10 है, फिर 38 है, फिर आपका 84 है, ठीक, उसके बाद आपका 148 है, 230 है, फिर आपका यहाँ पर 328 है। यहाँ पर हम देखते हैं तो चलो यहाँ तक गैप आपको कम आएगा, लेकिन यहाँ से देखो यहाँ सीधे आपको यहाँ पर जंप कर गया है। ठीक है, तो ये पक्का है कि आपका डिफरेंस से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अंतर करने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब अंतर करने से नहीं बनेगा तो आप सोचिए ये 10 है, 10 से आपका 38 कैसे आएगा? ठीक है, गुना करेंगे तो चलो गुना करोगे तो आपको यहाँ पर क्या है? इसका आप 4 गुना कर दो, -2 कर दो, लेकिन इसके आगे देखो, इसके आगे आपको कोई क्रम फिर नहीं मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी करके हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो किया कैसे होगा? तो चलो अब अलग अलग सोचते हैं सभी संख्या का। यहाँ पर 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ, 9 1 10 हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है? 38 है, तो हम 38 को इसी तरह लिख सकते हैं। क्या 38 को लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 6 तक 36 प्लस 3 कर देंगे,
ठीक है। फिर आपका है 84। 84 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो भाई 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 में 81 आएगा। इसमें 3 को हम ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। एक सेकंड, यहाँ पर 36, 2 38 होगा ना, सॉरी 38 है ना, तो इसमें 2 ही ऐड करेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया प्लस 2 38 हो गया। आगे देखो क्या आपका 148 है। तो 148 पे आपको दिख रहा होगा कि भाई 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 148 आएगा। अब देखो इसका आगे क्या है? 230 है। तो 230 के लिए आप क्या सोचेंगे? 230 के लिए देखो 15 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 225 आता है। इसमें हम 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके आगे क्या आपका? इसके आगे है 328। अब देखो 328 है तो इस ये कैसे आएगा? तो देखो 328 हम देखेंगे तो आपको 18 का स्क्वायर कीजिए तो आएगा आपका 324। उसमें हम कितना जोड़ देंगे? एक से 324, 324 में कितना जोड़े तो आपका 28 आएगा? 4 जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक क्रम देखिए। यहाँ पे क्या था? तो 3 का स्क्वायर था प्लस 1 किए, यहाँ 6 का स्क्वायर था प्लस 2 किए, यहाँ 9 का स्क्वायर था प्लस 3 किए, यहाँ 12 का स्क्वायर था प्लस 4 किए, यहाँ 15 का स्क्वायर था प्लस 5 किए। अब देखिए किसका स्क्वायर है? तो आप ये भी देख सकते हैं, 3 था, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15, 18 क्रम बन रहा है। 3 का मल्टीपल है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पे 15, 3 छक्का 18, तो 3 छक्के 18, ये क्रम बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 1 ऐड किए, यहाँ 2 किए, यहाँ पर 3 किए, यहाँ पर 4 किए, यहाँ पर 5 किए, तो अगला जो है वो इसमें कितना ऐड करना चाहिए था? 6 ऐड करना चाहिए था। तो हम जब 18 का स्क्वायर में हम 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 18 का स्क्वायर आपका आता है कितना? तो 324, और इसमें हम ऐड करते हैं 6 को तो कितना आना चाहिए? 330 आना चाहिए, 330 आना चाहिए। जबकि यहाँ पर कितना दिया है? 328 दिया है। इसका मतलब यही जो है वो गलत है, यही संख्या दिया हुआ क्या है? गलत है। तो ऑप्शन आपका ए होगा 328। क्या आएगा? ऑप्शन ए का 328। आप कहेंगे सर इस जीरो को छोड़ दिए, यहाँ तो कोई क्रम नहीं बन रहा है। बन रहा है, देखो जीरो का स्क्वायर में आप जीरो जोड़ दीजिए, कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो ये भी क्रम बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ हमें। तो यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ 3 है, फिर 6 है, फिर आपका 18 है, यहाँ खाली स्थान है आपका 1944 है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए, यहाँ बहुत छोटी संख्या उससे सीधे वहाँ पर बड़ी संख्या से जंप की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप अंतर करके क्वेश्चन को बनाइएगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सोचना ही नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या लगातार आ जाए आपका अगली संख्या, तो क्या करना है? मल्टीपल सोचना है। तो मल्टीपल सोच लिए। यहाँ देखो 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 3 18 हो रहा है। इधर क्रम बन रहा है, लेकिन यहाँ से बताओ 2 से 3 कैसे आएगा? कितना से मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ क्रम नहीं बन रहा है। तो यानी इसका मतलब यह है कि आपको मल्टीपल करके भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब क्या सोचना है? अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर इस 2 संख्या को लीजिए, क्या है? 2 और 3 है। 2 और 3 का गुना करते कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है, यानी अगली संख्या आ रहा है। फिर इसका अगली संख्या निकालने के लिए इसके पिछले के 2 संख्या लेते हैं, उसको गुना कर दिए, तो अगली संख्या निकालने के लिए 3 और 6 गुना किए कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। हाँ, अगली संख्या आ रहा है। फिर इसका अगला संख्या निकालना है तो इसके जस्ट पीछे के 2 लेटर लीजिए, तो क्या आएगा आपका? यहाँ 6 आएगा, यहाँ आपका 18 आएगा। आप देख लो, इसको गुना कीजिए, क्या आएगा? 8 छक्के 48, आपका आएगा 108 आएगा। कितना आएगा? 108 आएगा। चलो यहाँ खाली स्थान पर कितना आएगा? 108 आएगा। अब आगे भी सोच लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका है 1944, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे पीछे का 2 लेटर को गुना करना पड़ेगा। तो 18 को 108 का गुना कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1944 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी खाली स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो 108 आएगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कर आपका? देखिए यहाँ पर आपको 30 है, 48 है, 102 है, 264 है, 750 है। ध्यान से देखिए 750 है। यहाँ देखिए अंतर की तो ज़्यादा का तो है ना डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो कितना आएगा आपका? 18 आएगा।
यहाँ आप अंतर कीजिए, कितना आएगा, 102 में से 48 घटेगा 54 आएगा। फिर 264 में से 102 माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 162 आएगा। और 750 में से 264 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, ये आएगा 486 आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये जो 18 को हम गुना करें 3 से तो कितना आएगा, 54 आएगा। अब 54 को आप 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 162 आता है। फिर 162 को 3 से गुना कीजिए, आपका आएगा 446। तो यहाँ क्रम दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये तिगुना हुआ था, ये तिगुना हुआ है, तो आगे भी क्या आएगा, यहाँ पर तिगुना होगा। तो 446 का तिगुना करेंगे, कितना आएगा, 446 का आप तिगुना कीजिए, तो एक सेकेंड, 86 का तिगुना करना है, तो 6 18, 8 24, 1 25, और आपका यानी 4 तिया 12, 2 14, 14 से कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है 1458 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अगला टर्म निकालने के लिए, तो 750 में 1458 को ऐड कर देंगे। तो 1458 में आप क्या कीजिए, 750 को ऐड कर दीजिए, तो आपका आएगा 8 आएगा, यहाँ आपका आएगा 0, और 7 4 11, 1 12 आएगा, और 1 1 2 आएगा। तो क्या आएगा, 2208 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 2208। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में ध्यान दीजिए, क्या है, ये आपका है 1, फिर है 4, फिर 10 है, फिर आपका 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पर डिफरेंस करके देखिए कितना आ रहा है, यहाँ 3 ज़्यादा है, यहाँ पर 6 ज़्यादा है, यहाँ पर कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 12 ज़्यादा है। तो यहाँ भी देखिए, ये क्या हो रहा है, इसका दोगुना है, 3 दूनी 6, यहाँ इसका क्या है, दोगुना है, 6 दूनी 12, तो इसका अगला, इसका दोगुना आएगा, क्या आएगा, 24 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, यानी 24 का डिफरेंस आएगा। तो आप क्या कीजिए, 22 में 24 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 4 2 6, और 2 2 4, 46 आएगा, 46 आएगा। तो ये सिंपल था, तो आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 में आपका है 4 है, एक सेकेंड, 4 36 108 है, फिर आपका है 972 है। अगली संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये इसका कितना गुना है, 9 गुना है। अब ये इसका कितना गुना है, तो 6 18 यानी 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। अब ये देखिए इसका कितना गुना है, इसको देखिए तो कितना गुना है आपका, 9, ये 9 गुना है, कितना है, 9 गुना है, 8 9 72, और फिर इधर 9 से गुना कीजिए, तो आपका आएगा 972। यानी यहाँ ध्यान से देखिए, तो पहले 9 गुना है, फिर तिगुना है, फिर 9 गुना है, तो अगला क्या आना चाहिए, तिगुना आना चाहिए, तभी तो क्रम बनेगा। पहले 9 गुना, फिर तिगुना, फिर 9 गुना, तो अगला तिगुना आएगा। तो 972 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा, तब पाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 3 21 हासिल 2, और 9 27 2 कितना होता है, 29 होता है। तो 2916 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका ये है, क्वेश्चन कर आपका यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, 1 है, 7 है, फिर खाली स्थान है, 37 है, 61 है, और 91 है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है कि आगे से 2 संख्या के बाद ही आपका खाली स्थान पूछ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, पीछे में 3 संख्या है, तो कोशिश कीजिएगा ना, इधर से आप क्रम निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि ज़्यादा संख्या हमको किधर है, आगे है, तो यहाँ से हम पहले देखेंगे क्रम क्या बन रहा है। तो देखो, पहले डिफरेंस नहीं करते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 91 में से आप 61 को माइनस कीजिए, तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 61 में से 37 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो 24 आएगा, 24 आएगा। अब यहाँ पर 7 में से 1 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा ना, कि अभी तक जो भी आपको संख्या है वो क्या है, 6 का मल्टीपल है। यहाँ देखो, 24 में 6 जोड़ते थे कितना आता है, 30 आता है। तो इसका मतलब है कि 24 से पहले की जो संख्या होगा, यानी 24 से 6 कम होगा, तो 24 में 6 कम कीजिए, कितना आता है,
तो 24 में हम 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18 आएगा, 18 आएगा। यानी इसके पिछले वाला जस संख्या जो है ना वो आपका 18 कम होगा। यहाँ भाई यहाँ पर देखो 24 का अंतर है तो यहाँ पर इससे 6 का डिफरेंस है तो 6 कम होगा ना, तो 6 कम करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ 18 आएगा। यानी 18 का अंतर यहाँ पर आएगा, ठीक है। 18 का अंतर आएगा तो आप एक काम कीजिए, 37 में से 18 को माइनस कर दीजिए। तो 37 में से 18 को माइनस कीजिए तो 18 दूनी 36 होता है, हाँ। तो यानी इसका मतलब कितना आएगा आपका, एक सेकेंड आपका आएगा 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पर आपका 19 आएगा। जब 19 आएगा तो यहाँ पर हम करेंगे तो कितना का यहाँ डिफरेंस आएगा फिर, तो यहाँ आ रहा 12 का। देखो अब आ गया 6, 12, 18, 24, 30 का डिफरेंस है, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 19 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 19 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में कर आपका कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 30 है, फिर 56 है, 90, 132 और 182। तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पहले ना आप डिफरेंस ही कीजिए, अंतर ही कीजिए, ठीक है। अंतर कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका 12 है, यहाँ 30 है, तो आपका आएगा 18 का अंतर। यहाँ फिर करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आपका है 26 का अंतर। फिर यहाँ करेंगे कितना आएगा, तो आपका 90 है, तो ये आपका आएगा कितना, एक सेकेंड, आपका आएगा 5, 6, 9, तो 34 आएगा, हाँ 34 आएगा। तो यहाँ देखो 18 था, यहाँ 26 था, तो अब देख रहे हैं इसमें डिफरेंस का, तो 18, 8, यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, 8, 6, 14, 8 का। चलो अभी तक ठीक है। आगे फिर देखो 132 में से आप 90 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा कितना, 42 आएगा। अब देखो इसमें, अब यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ 8 ऐड कर रहे थे, अगली संख्या आ रहा था, लेकिन यहाँ आप क्या है 34 से 42 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 8 से 12, हाँ 8 ऐड करें तो 42 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला कितना है, तो 182 में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0 और यहाँ आएगा आपका 50 आएगा। अब देखो 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, बिल्कुल सही है। यानी क्या है कि पहला डिफरेंस निकालते हैं और सेकेंड फिर डिफरेंस निकालते हैं तो आपका 8 का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब है अगली संख्या जो आएगा वो भी 8 का ही डिफरेंस रहेगा इसमें, ठीक है। तो 50 में आप क्या कीजिए 8 को जोड़िएगा तो आपका 58 आएगा, तो 58 का डिफरेंस होगा, तो आप क्या दीजिए, अब ठीक है 58 का होगा तो हम क्या करेंगे 182 में 58 ऐड कर देंगे, आपका आएगा 8, 2, 10, 8, 5, 13, 1, 14, आएगा आपका 240 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 240, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये हुआ कि हम 2 बार डिफरेंस निकाले तो बन गया, ठीक है, 2 बार डिफरेंस करके निकाले तो बन गया। ये तरीका एक हुआ, मेथड 1, ठीक है। एक दूसरा तरीका यहाँ लग रहा है क्या, देखो क्या लग रहा है, यहाँ पर आपका है 12 है, फिर आपका 30 है, 56 है, 90 है और 132 है, 182 है। अब देखो यहाँ पर ये जो 12 है ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 तिया 12। 30 को लिख सकते हैं क्या, तो 4 गुने, सॉरी ये आपका 4 तिया 12 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुने 6 लिख सकते हैं, 6 पंचे 30। यहाँ आपका 56 है तो हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 7 56। यहाँ हम लिख सकते हैं हम 9 गुने 10, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 11 गुने 12। आगे इसको क्या लिख सकते हैं हम 13 गुने 14 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, देखो यहाँ 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अगली क्या आएगा 15, 16 आएगा। तो 15 और 16 को गुना कीजिए आपका अगली संख्या आ जाएगा, 15, 16 गुना कीजिए तो आगे आपका 240 ही आएगा। तो ऑप्शन डी होगा। तो दूसरा तरीका आपका ये है, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन 11 में आपका क्या है, यहाँ पर है आपका 48 है, फिर आपका 74 है, 48, 74,
126 है, 230 है, फिर आपका 434 है, आपका 854 है। इसमें क्या है आपका केवल एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या को पहचानना है। क्या करें आपसे कह रहे हैं कि गलत संख्या को पहचानिए, कौन सा गलत संख्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो 74 में से आप 48 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 26। फिर आप 126 में से 74 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, ये आपका 52 आएगा। यहाँ 230 में से 126 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 104 आता है। इसको माइनस आप कीजिए तो ये आपका आएगा 204 आएगा, और यहाँ पर आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा 420 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये 26 का क्या है, दोगुना है 52। अब ये देखो 104 जो है ये क्या है, इसका दोगुना है। ये तो क्रम बन रहा है कि नहीं। अब देखो ये भी इसका अगला संख्या आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, इसका दोगुना आना चाहिए। तो भाई 104 का दोगुना कितना होता है, तो 208 होता है। लेकिन है यहाँ पर कितना का अंतर, 204 का है, ठीक है। कितना है, 204 का है। इसका मतलब है यही संख्या आपका रॉन्ग है। यही संख्या जो आपका है 434 वो क्या है, रॉन्ग है, और 100% रॉन्ग होगा। यदि इसको चेक करना है आपको कैसे रॉन्ग है तो चेक कर सकते हो। यहाँ दोगुना होना चाहिए था, तो 104 का दोगुना 208 होता है। तो 208 होता है तो 230 था पिछला संख्या, उसमें हम 208 जोड़ते तो अगली संख्या आता। तो ये आपका कितना आएगा, ये आना चाहिए आपको 436 आना चाहिए, जो कि है कितना, सॉरी 436 नहीं 438, 400 आपको 38 आना चाहिए, ठीक है कितना आपको 434 है। अब देखो तो ये यदि 208 होते तो अगला संख्या कितना होता आपका, तो 208 का क्या कीजिए, यहाँ पर आप एक सेकेंड 208 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 400 और 416 आएगा। हाँ 416 आएगा, जबकि यहाँ पर डिफरेंस पहले कितना आ रहा था, 420 का आ रहा था। तो अब देखो 438 में आप 416 ऐड कीजिए, 438 में 416 ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 854 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहीं पर आपका गलत है, ये जो 434 है ये आपका 434 नहीं 438 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका अगला संख्या। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 में क्या है आपका, देखो यहाँ आपका 16 है, तो यहाँ आपका 8 है, फिर आपका 8 है, यहाँ आपका 12 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 24 है। अब देखिए एक क्वेश्चन है हल्का लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा ना यहाँ पर दिमाग लगाइए तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ देखो कम हो रहा है, फिर यहाँ देखो -8 का अंतर है, फिर आपका 0 का अंतर है, यहाँ देखो 4 का अंतर है, यहाँ आपका 12 का अंतर है। तो कोई क्रम बन ही नहीं रहा है, कोई क्रम नहीं बन रहा है। फिर करोगे तो कहेगा यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 4 का है, यहाँ आपका 8 का है, ठीक है। तो कोई क्रम बन ही नहीं रहा है, कोई क्रम यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो चलो ठीक है, यहाँ 8 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है, तो फिर होगा कितना, 4 का होना चाहिए। तो 12 4 कितना होता है, 16 होता है, और 16 को 24 में ऐड कर दीजिए, तो 6 4 10 कितना हो रहा है, 2 1 3 1 4 40 आ रहा है। इसके अनुसार क्या रहा है, 40 आ रहा है, जबकि 40 कहीं दिया ही नहीं ऑप्शन में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा फिर, तो 16 है, 8 है, 8 है, 12 है, और 24 है। अब देखिए ये जो आपका है 16 और ये 8 जो है वो 16 कितना गुना है, तो 1/2 गुना है, 1/2 गुना है, या आप कह सकते हो कि 0.5 गुना है, 0.5 गुना है, यानी आधा है। फिर यहाँ 8 से 8 ही है, इसका मतलब ये 1 गुना है। 8 से में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर देखो 8 से 12 आया है, तो 8 में आप ना 1.5 गुना कीजिए, 12 आएगा। 8 को 1.5 गुना कीजिए, यानी 3/2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 4 4 12 आएगा। यानी ये 1.5 गुना है, और ये कितना है, इसका 2 गुना है। यानी देखो ये आधे गुना है, उसका आगे 1 गुना है, फिर 1.5 गुना है, फिर 2 गुना है, यानी 0.5 का बढ़ रहा है। तो यहाँ अगला जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना आएगा। तो 2.5 गुना करने से अच्छा है इसको क्या लिखेंगे हम, 24 गुना, 2.5 गुना को 5/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा आपका 12 12 पंचे 60 आएगा,
12 पंचे 60 आएगा। तो अगली संख्या आपका 60 आएगा। ठीक है, अगली संख्या क्या आएगा? 60 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका है 8 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका 8 है, 7 है, 12 है, 33 है और 128 है। इसमें कर आपका कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, अगली संख्या आपको निकालना है, अगली संख्या निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे किया होगा। यहाँ देखो, तो हम देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर -1 हो रहा है, एक कम हो रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है? तो 5 बढ़ रहा है, फिर आपका यहाँ पर कितना हो रहा है? 11 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपका 5 आएगा, इधर 5 95 क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोई क्रम ही नहीं है, ये तो आपको कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो ऐसे बनेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस से नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अब क्या सोचेंगे? अब आपका यहाँ पर क्या सोचना है? तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, आप देखिए इंडिविजुअल आपको सोचिए 8 कैसे आया होगा, 8 जो है वो कैसे आया होगा। तो हम 8 देखते हैं, तो ये आपका 8 तो ये आपका 2 का क्यू है, तो 2 के क्यू में 0 ऐड करेंगे तो कितना? 8 आएगा। ये जो आपका 7 है ये कैसे आएगा? तो 3 का स्क्वायर कीजिए, इसमें 2 माइनस कीजिए तो आपका 7 आता है। फिर आपका यहाँ 12 है, ये कैसे आएगा? तो 3 का स्क्वायर कीजिए या 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 आएगा, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। यहाँ 33 है, 33 कैसे आया है? तो 33 के लिए हम करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, और इसके लिए हम 12 का कितना, 12 नहीं, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है ना, तो 11 का स्क्वायर प्लस आपका 7 आता है। ठीक है, देखिए ये तो लिख दिए लिखने के लिए, लेकिन यहाँ क्रम कोई नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए कोई जो है वो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न बनना चाहिए ना, तो नहीं बन रहा है, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? तो आप देखिए क्या करना है। अब ये सोचिए, ये जो 8 है ना, ये 8 जो है उससे 7 कैसे आएगा? तो 8 से 7 कैसे आएगा? तो एक कारण है कि 8 में से आप 1 को माइनस कीजिए तो 7 आता है। अब देखो ये तो आ गया। आप सोचो 7 से आपका यहाँ पर 12 कैसे आया होगा? ठीक है, 12 जो है वो आपका कैसे आया है? तो देखो इसमें क्या कीजिए, आप 7 में 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 हुआ, इसमें 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। अब उसी तरह से आप 12 से सोचिए कि 33 कैसे आया होगा। तो 12 में आप क्या कीजिए, 12 या 36 होता है, इसमें 3 माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका? तो ये आपका 33 आएगा। इसी तरह से अगला जो आपका है 33 से 128 जो है कैसे आया होगा? तो 33 में आप क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 माइनस कीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आप माइनस कीजिए तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या किया हुआ है। यहाँ देखो पहले क्या किया है, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस कर दिए तो 7 आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 माइनस किए, अगला में 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 माइनस किए, अगला में 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 माइनस किए। तो उसका अगला में क्या करेंगे? तो ये 1 2 3 4 का क्रम बन रहा है, तो अगला आपका 5 होगा। तो हम 128 में पहले 5 से गुना करेंगे, फिर हम 5 माइनस कर देंगे, तो मेरा अगली संख्या आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कीजिए 128 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 128 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें क्या कीजिए, आप 5 को माइनस कीजिए। ठीक है, तो ये आपका आएगा 640, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा अगली संख्या 635। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन आपका 14 क्या है? यहाँ देखिए आपका क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 14 में आपका यहाँ आपका 9 है, फिर 17 है, फिर आपका 44 है, एक सेकेंड, 44 है, फिर आपका 108 है, फिर अगली संख्या आपको निकालना है। इसके आगे दिया आपका 449 दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अंतर करेंगे तो कितना का आता है, 9 से 17 यानी 8 का अंतर है। फिर 17 से 44 बना है, 17 से 44 तो यहाँ कितना है, तो यहाँ आपका 27 का अंतर है। यहाँ आप माइनस कीजिए 108 में से 44 तो 64 का आएगा। फिर अगला नहीं दिया है। अब देखिए सिंपल दिख रहा है, ये 8 जो है ये क्या है, 2 का क्यू है। ये जो आपका 27 है वो 3 का क्यू है। ये आपका 64 है वो क्या है, 4 का क्यू है। तो अगली अंतर क्या आएगा आपका, 5 का क्यू का आएगा। तो 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू कितना होता है, तो 125 होता है। तो भाई अगली जो डिफरेंस आएगा वो 125 का आएगा। तो क्या करो आप 108 में 125 को ऐड कर दीजिए, अगली संख्या आपका आ जाएगा। ठीक है, 108 में 25 को ऐड करना, तो ये आपका आएगा कितना, 8 5 13, 233 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में क्या आपका 7 23 और 95 है, खाली स्थान है, और ये आपका 2879 है। देखिए ये बहुत बड़ी संख्या आ गया ना, तो डिफरेंस से क्वेश्चन बनने वाला लगता नहीं है। चलो पहले डिफरेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो 23 में से आप 7 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 23 में से आप 7 को माइनस कीजिए तो आपका आएगा, यानी 6 दूनी 12, 1 13, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, तो 95 में से आप 23 को माइनस किए, कितना आ रहा है, तो 72 आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, अब आगे हमको कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आगे कुछ दिया नहीं है, तो अब सोचना है, यहाँ देखो, यहाँ 16 है, यहाँ कितना है, 72 है, 16 है फिर आपका 72 है। तो ये तो माइनस डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले छोटी संख्या था, उसके बाद जंप करके बहुत बड़ी संख्या आ गया ना, तो ये डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको सोचना ही नहीं डिफरेंस के बारे में, तो उसका आगे सोचेंगे। तब ये सोचिए कि 7 से ये 23 कैसे आया होगा, 7 से ये 23 कैसे आया होगा। तो क्या किया होगा ना, 7 में पहले 3 से गुना कीजिए, 7 3 21 हुआ, उसमें 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया, 23 आ गया। अब 23 से 95 कैसे आया होगा, तो देखो 23 में क्या करो आप ना, 23 में अब 4 से गुना करो, 23 में 4 से गुना करो, कितना आएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 92 आएगा। अब 92 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 95 आएगा। ठीक है, बन रहा है अभी तक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगला क्या है आपका 95 है। अब इसमें किससे गुना करें, किससे ऐड करें, कैसे पता चलेगा, पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 से गुना किए तो इसमें 1 कम 2 जोड़े, यहाँ 4 से गुना किए तो इसमें 1 कम 3 से इसमें जोड़ दिए। तो अगला हम क्या करेंगे, हम 3 4 था, तो अगले में हम क्या करेंगे, 5 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, और इससे 1 कम यानी 4 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि क्रम तो वही बन रहा है। यहाँ देखो 3 से गुना किए, इससे 1 कम 2 जोड़े, तो अगला 4 से गुना किए, 1 कम 3 जोड़ दिए, तो इसका अगला क्या होगा, 4 से 1 ज़्यादा 5, 5 से गुना करेंगे और 1 कम यानी 4 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये आपका संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो आप 95 में 5 से गुना कीजिए तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 475 आएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 479 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन 16 क्या है मेरा, क्वेश्चन 16 देखिए आपका 5 है, 10 है, 13 है, 52 है, 57 है, सॉरी 342 है, उसके बाद खाली स्थान है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो देखो अंतर कीजिए, पहले कितना आ रहा है, 5 का अंतर है। ठीक है, फिर क्या है आपका, यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर यहाँ पर क्या है, अब देख लीजिए यहाँ 5 का है, यहाँ 3 का है, और यहाँ पर सीधे जंप कर रहा है, यहाँ 13 यहाँ 52 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस से बनेगा नहीं। चलो ठीक है, यहाँ कम भी आएगा, तो यहाँ तो देखो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा का आएगा, तो इसका मतलब है अंतर से ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, डिफरेंस करने से या ऐड करने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या करें, अब दूसरा तरीका सोचिए, मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ देखो 5 दूनी 10 आपको दिख रहा है, फिर यहाँ गुना तो होगा नहीं, 10 में कितना से गुना कर 13 आएगा, नहीं होगा, लेकिन ये तो दिख रहा है कि 10 में हम 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, 13 आएगा। फिर यहाँ देखो 13 चौका 52, 4 गुना है तो 52 आ रहा है।
अब देखो 52 में कितना जोड़े तो 57 आएगा, तो इसमें 5 जोड़ेंगे। एक चीज़ दिख रहा है देखो, यहाँ 2 गुना किए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 4 गुना हो रहा है, फिर अगला 5 जोड़ दिए। तो इसी तरह से अगला क्या होगा, तो इसमें देखो सिंपल दिख रहा है 2 गुना 4 गुना तो 6 गुना, ठीक है 6 गुना होगा। और इसमें क्या करेंगे 6 गुना, सॉरी यहाँ पर सीधे 6 गुना होगा, तो 57 का 6 गुना आपका आएगा कितना 342। तो अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, यहाँ देखो 2 गुना हुआ तो फिर 3 ऐड हुआ, 4 गुना हुआ तो 5 ऐड हुआ, यहाँ 6 गुना हुआ तो आगे क्या होगा 7 ऐड होगा। यानी पहले एक बार मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे तो सिंपल आ जाएगा, 342 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 349 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। समझ रहे, क्रम समझ रहे हैं, क्रम को देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये सीरीज क्या बन रहा है उसको देखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या है, क्वेश्चन 17 में आपका 14 है, फिर आपका 27 है, फिर आपका 52 है और 101 है। इसके बाद है मेरा 198। अब करें अगली संख्या क्या आएगा, अगली संख्या क्या आएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो चलो यहाँ 14 है, 27 है, 52 है, 101 है, 198 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 14 है, 14 से ये आपका 27 कैसे आया होगा। तो एक चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा, 14 और 27 के आसपास कोई संख्या लीजिए, उसमें कोई रिलेशन बन रहा है, 28 से बन रहा है। तो 14 दूनी 28, इसमें एक कम कर दिए तो 27। उसी तरह से अगला जो है वो 27 दूनी क्या होता है, 27 दूनी 54 होता है, और उसमें हम 2 माइनस कर देंगे तो 52 आ गया। उसी तरह से अगला देखो 102 में हम कितना 2 से गुना करेंगे तो 100 कितना आएगा 104 आएगा। और इसमें हम 104 में क्या करें 2 से माइनस कर दो तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर आपका 102 आना चाहिए, लेकिन है आपका 101। एक सेकेंड, 52 दूना 104, 52 दूना 104, लेकिन 2 माइनस नहीं करेंगे, हम 3 माइनस करेंगे, तब कितना आएगा आपका 101 आएगा। अब आगे देखो क्या आएगा, तो 101 में हम यहाँ क्या करेंगे, जो 4 से हम 4 से करते हैं, 4 से नहीं 2 से ही, 200 गुना कीजिए कितना आएगा आपका 202 आएगा, उसमें 4 माइनस कीजिए 198 आएगा। अब देखिए ये सीरीज बना। अब ध्यान से देखिए कैसा है, ध्यान से देखिए क्या किए हम, पहले 2 गुना हुआ 1 माइनस, फिर अगला 2 गुना 2 माइनस, फिर अगला 2 गुना 3 माइनस, 2 गुना 4 माइनस। तो अगली संख्या क्या आएगा, 2 गुना तो होगा ही, लेकिन अगली संख्या यानी इसमें 5 माइनस होगा, तब तो क्रम बनेगा। यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, तो आगे में क्या होगा 5 होगा। तो हम 198 को 2 गुना करेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 198 को 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 1 2 1 3, तो कितना 396, इसमें से 5 घटा दीजिए तो आपका आएगा 391 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ रहे हैं, तो बस क्रम देखने का आपका जरूरत है, क्रम क्या बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 है, यहाँ पे क्या है हमें 2 दिया है, 5 है, 11 है, 23 है और आपका 44 है, ठीक है। एक सेकंड साथ में लिखते हैं, 2 5 11 23 और 44 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरा क्या है डिफरेंस हम लोग करते हैं, तो अंतर देखेंगे, यहाँ 3 का है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर आपका कितना का है, तो यहाँ पर 12 का है, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना का है, तो यहाँ पर 21 का है, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पर 3 का है, यहाँ 6, फिर 12, फिर 21 का है। अंतर फिर कीजिए इसका, तो यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 6 का और यहाँ पर कितना है 9 का है। अब देखिए अब बन रहा है आपका एक सीरीज, यहाँ 3 का अंतर, अगला 6 का, फिर अगला 9 का, तो अगला क्या आएगा 9 3 12 का आएगा। अब देखो 12 का आएगा तो 21 में क्या करना चाहिए, इसमें 12 ऐड करेंगे तभी तो अगला डिफरेंस पता चलेगा। तो अगला डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पर 33 का, इसका मतलब हम 44 में 33 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगा, कितना आएगा तो 77 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 में।
क्वेश्चन 19 में देखिए क्या है, हाँ ये देखिए ये उल्टा क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले दिया आपको सबसे बड़ी संख्या, ये आपका है 1944 है, फिर 162 है, फिर खाली स्थान है, उसके बाद 3 और 1, यानी संख्या जो है ना डायरेक्ट बहुत छोटी हो गई है, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या से स्टार्ट हुआ है और बहुत छोटी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन में ना मल्टीपल केस ही लगेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जो आपका है 1944 वो 162 का कितना गुना है, तो आपको भाग देना होगा। तो 1944 में 162 से भाग दीजिए तो ये आपका आएगा 12 गुना, ठीक है। ये कितना गुना है, 12 गुना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका ये तिगुना है। अब इसी के बीच का संख्या आपको पता करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, मालूम लगाना है। तो ये देखो जब ये तिगुना हुआ, यहाँ पर तिगुना है, सोचो ये तिगुना है, फिर 6 गुना होगा, फिर आपका 9 गुना होगा, 12 गुना होगा, तभी आपका क्रम बनेगा। तो पहले तिगुना है, उसका आगे आपका 6 गुना होना चाहिए, उसके आगे आपका 9 गुना होना चाहिए, तभी आपका अगला 12 गुना होगा, ठीक है। तो ये करके हम देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। ये तिगुना है तो आगे इसका आगे इधर से देखें, हम बैक से देख रहे हैं, तो ये आपका इसका 6 गुना होना चाहिए, तो 3 6 के 18 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 18 होना चाहिए। अब देखो 18 होना चाहिए तो इसका ये 9 गुना होना चाहिए, तो 18 को 9 से गुना कीजिए 162 ही आता है, ठीक है। इसका मतलब बीच में 18 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या है, क्वेश्चन 20 में देखिए 2 है, 8 है, 32 है, 92 है, 212 है, ठीक है। अगली संख्या हमसे पूछे जा रहा है, अगली संख्या हमसे पूछी जा रहा है। इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना का अंतर है, 6 का है, यहाँ पर है 24 का अंतर है, यहाँ पर आपका 60 का अंतर है, और यहाँ आपका 120 का अंतर है। एक से आपको दिख रहा होगा। फिर आप अंतर कीजिए तो यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 36 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आपका 60 का डिफरेंस है। फिर अंतर कीजिए, तो फिर अंतर करेंगे तो यहाँ पर आपका, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ 60 का, हाँ 60 का सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना है आपका 18 दूनी 36, 18 का अंतर है। यहाँ पर देखते हैं तो कितना है, तो ये आपको आएगा 24 का अंतर है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 3 बार हम डिफरेंस किए हैं, ठीक है, तब जाकर बनेगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 18 और 24 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। जब 18 24 में 6 का अंतर है तो अगली संख्या में भी 6 का अंतर ही होना चाहिए। जब यहाँ 24 का डिफरेंस है तो अगली में क्या आना चाहिए, 30 का आना चाहिए। जब यहाँ 30 का आएगा तो यहाँ 60 था, तो इसी में 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगली संख्या 90 आएगा। जब यहाँ 90 का अंतर है तो अगला अंतर कितना करना चाहिए, तो 120 में से 90 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 120 में 90 जोड़ देंगे तो 210 का। तो यानी 210 का यहाँ पर अंतर आपका बनना चाहिए। तो क्या करें, 212 में 210 को ऐड कर दे तो कितना आएगा आपका, 422 आएगा, 422 आएगा, जो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो उसमें उल्टा सोचना पड़ा, ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट किए, यहाँ से आगे बढ़े तब आपका आया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 21 में आपका है 93601560 और 78 है, फिर यहाँ पे आपका 13 है, ठीक है। अब सोचिए, इसमें सोचिए क्या है, इसमें आपको सोचिए क्या किया होगा, क्या किया होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, उल्टा सोचेंगे। यहाँ से देखो, ये देखिए 1560 जो है ना, से 1560 का कितना गुना आपका, ये 9360 है, इसमें 6 से गुना कीजिए, ये अपना आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 312 के कितना गुना है, तो ये सिंपल दिख रहा है 5 गुना है। यहाँ देखो ये कितना गुना है, तो 832, ये 4 गुना होगा। अब देखिए ये 4 गुना है तो ये स्वाभाविक है, इसका अगली संख्या कितना गुना होना चाहिए यहाँ पर, तो तिगुना होना चाहिए। अब बताओ, यानी किसका तिगुना 78 होता है, या 78 में आप 3 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा, 3 का 3, या 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6,
और 6 18, 26 होगा। 26 का तिगुना कितना होता है? 78 होता है। अब यहाँ पर जब तिगुना है तो यहाँ कितना होगा? इसका दोगुना होगा, तो 13 दूना 26 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। इसमें देखिए क्या दिया है, हमें दिया आपका 8 है, 10 है, 15 है, 26 है, 43 और 63। इसमें करा केवल एक संख्या गलत है, उस गलत को पहचान करना है। अब देखो उस क्रम में करा कहाँ गलत है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो कितना का डिफरेंस है, 2 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ आपका 11 का है, और यहाँ पर आपका 17 का है, और यहाँ पर आपका 20 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लिए, चलो फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 3 का है। तो यहाँ भी अभी भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा संख्या गलत है। क्यों? क्यों क्रम नहीं बन रहा है। यहाँ 3 का है, फिर आपका यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ 3 का होना चाहिए, तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो कोई क्रम यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो कैसे पता करे कि कौन सी संख्या गलत है? जब आपका क्रम नहीं बन रहा ना, तो हमको सिंपल सोचना है, सिंपली सोच लेना है। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ 2 का अंतर है, तो यहाँ 5 का है, यहाँ 11 का है, यहाँ 17 का है। तो आप सोचिए 2 क्या है, ठीक। 2 तो यहाँ दिख रहा है सम संख्या, 5 यहाँ दिख रहा है विषम संख्या, 11 दिख रहा है विषम संख्या, 17 दिख रहा है आपका विषम संख्या। लेकिन ये लगातार विषम संख्या तो नहीं है, लेकिन 2 को इंक्लूड करते हैं तो आप एक चीज़ देख सकती है आप कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। जबकि ये 20 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी ये जो 63 जो है वही आपका गलत है, ठीक है। तो अगला जो है ना वो 20 का डिफरेंस नहीं होगा। यदि प्राइम नंबर डिफरेंस है तो अगला भी आपका प्राइम नंबर में ही डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए आपका 63 यहाँ पर जो है वो रॉन्ग है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 का डिफरेंस था, यहाँ 3 का था, फिर यहाँ पर आपका 11 का था। तो चलो ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, इसका अगला 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 है, 3 है, तो फिर उसके बाद अगला तो होना चाहिए कितना? 5 होना चाहिए और 7 होना चाहिए, इसके बाद 11 होना चाहिए। लेकिन ठीक है तो 11 भी प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्रम यदि आपका नहीं भी मिल रहा है ना, तो आपको बस संख्या ही देख लेना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका आ रहा था 20 का डिफरेंस, जो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ 63 आपका रॉन्ग है। अगला आपका है क्वेश्चन 23 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो आपका 13 है, फिर 23 है, फिर आपका 46 है, फिर 83 है, 163 है, 323 है। अब इसमें करा कि गलत को पहचान करना है। कोई संख्या जो है वो गलत है, उसको आपको पहचान करना है। अब देखिए क्या करें, डिफरेंस करें पहले। यहाँ पर कितना का अंतर है? तो यहाँ 10 का है। यहाँ पर कितना का अंतर है? यहाँ 23 का अंतर है। यहाँ पर कितना का अंतर है? तो यहाँ 37 का अंतर है। यहाँ पर देखें तो 80 का है, और यहाँ पर देखें तो 160 का है, ठीक है। ये तो अभी भी क्रम नहीं बन रहा है। फिर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 13 का है, यहाँ पर कितना का है? तो यानी 14 का है। यहाँ पर देखिए तो कितना का है? तो यहाँ पर हम देखें तो ये आपका आएगा 43 आएगा। फिर यहाँ पर हम देखें तो कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 80 आएगा, 80 आएगा। एक सेकेंड, यहाँ तो कोई क्रम बन ही नहीं रहा। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इससे नहीं बनेगा। तो दूसरा तरीका सोचते हैं। दूसरा तरीका क्या सोचें? यहाँ देखो, यहाँ 10 का है, यहाँ 80 का है, यहाँ 60 का है। लग तो रहा है इसी बीच में कहीं आपका रॉन्ग है, या 23 होगा रॉन्ग, चाहे आपका 46 होगा रॉन्ग, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ भी 80 का है, यहाँ 160 का अंतर है, यहाँ 10 का है, तो सब 10 का मल्टीपल है, ठीक है। यदि हम इसको 10 का मल्टीपल करें आसपास के पास में तो 20 होता। ये 37 जो है ये यदि 40 होता तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये इसका 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, 80 का 2 गुना 160।
तब डिफरेंस का भी एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तब ये सोचिए कि यहाँ पर 23 की जगह यदि 20 ही होता है तो यहाँ पर 46 की जगह कौन सी संख्या होती है? तो देखो 20 का हम यदि डिफरेंस करते तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 43 होता 46 की जगह तो वो अगला अंतर कितना का आना चाहिए? 40 का। अब देखो 43 में 40 ऐड करो तो 83 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो है वो 46 की जगह 46 नहीं 43 होना चाहिए था, तभी आपका क्रम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 46 जगह 43 आएगा, यानी संख्या में कौन सा गलत है? तो 46 रॉन्ग है। कैसे सोचिए? तो आप भी सोच सकते हैं। पहले हम सारा का अंतर कर लिए। यहाँ पर देखें तो 10 का अंतर है, यहाँ 23 का है, यहाँ 37 का है, यहाँ 80 का, यहाँ 160 का है। फिर हम डिफरेंस किए तो उसके डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं बना, तो हम फिर सोचे यहीं पर आकर के। यहाँ देखो यहाँ क्या है? 10 का डिफरेंस था, यहाँ 80 था, यहाँ 160 था। ये देख रहे हैं ये भी 10 के मल्टीपल है, ये भी 10 के मल्टीपल है, ये भी 10 के मल्टीपल है। तो हम सोचिए ये जो 23 है यहाँ भी यदि 10 के मल्टीपल होता तो क्या हो सकता है? तो 23 के आसपास 20 आता है, तो 20 सोच लिए। यहाँ पर 37 था तो 37 के आसपास क्या था? 40 आता है। लेकिन इसमें देखो क्रम बन गया, ये 10 गुना है, ये सही 10 का 2 गुना है 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, 80 का 2 गुना 160, तो ये क्रम बन गया। तो हम यहाँ पर देखें कि भाई यहाँ यदि 23 का डिफरेंस ना होकर यदि 20 का ही डिफरेंस होता तो कितना होता? 43 होता। तो यहाँ पे हम देखें तो अंतर मिल रहा था, इसका मतलब है 46 नहीं 43 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ई होगा। तो ये था आपका, यानी ये था आपका सीरीज का क्लास, ठीक है। तो आज हम सीरीज का क्लास आपका स्टार्ट हो गया, यानी 3 क्लास में आपको सीरीज का क्लास करवाए हैं, तो इसको बनाइए, ठीक है। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम का अब समय कम रहा है, इसीलिए आपको जो है यह क्लास आपका रीजनिंग का अब लगातार चलेगा। तो अगला क्लास हम लोग देखने वाले रीजनिंग में मिसिंग नंबर, ठीक है। देखिए हम उसी चैप्टर को पहले पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर सब जो है ना वो आपका बीपीएससी के एग्जाम में खास करके आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या बिहार के और एग्जाम देख लीजिए आप, बिहार एसएससी देख लीजिए, उन सभी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए उस टॉपिक को आपको पहले करवाते हैं, ठीक है। और यही ऐसा टॉपिक है जिसमें सोचने में समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक हम पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आपका जो जैसे चैप्टर है उन सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगला मेरा चैप्टर होने वाला है आपका मिसिंग नंबर, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर ऐसे आपका रहेगा, बॉक्स में कभी कभी आता है ऐसे, ठीक है। आप देखे होंगे ये संख्या दे दिया रहता है, ठीक है, और ये आपको पूछ लेगा बीच में कहीं, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो यही चैप्टर आपको अगला शुरू करने वाले हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।